तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी और दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित घाड़वेल गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को और शाकाहार प्रचार में चलने वाले हमारे सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का सत्संग ये वार्षिक सत्संग है। हर साल यहाँ 1 दिसंबर को इस संगत के प्रेमी इस सत्संग का आयोजन रखते हैं। तो हर साल की भांति इस बार भी सत्संग का आयोजन हुआ है, लेकिन उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ है कि आज है रविवार, और रविवार के दिन हम सभी प्रेमी जो है शाकाहार प्रचार करते हैं, निकालते हैं। तो हर अलग अलग गांव में जाकर शाकाहार का प्रचार होता है। तो वैसे आज रविवार भी था, सत्संग भी था, तो प्रचार को करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो सत्संग का वैसे भी सुनहरा अवसर है कि समापन का भी सत्संग किया जा सकता है, कहा जा सकता है, और वार्षिक भी सत्संग कहा जा सकता है। तो ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमें किसी न किसी रूप में सत्संग के वचन सुनने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर ये ऐसा सौभाग्यशाली शरीर है कि जिसमें जो जीवात्मा बैठी है और उस परम पिता परमात्मा का अंश है, जो ये जन्म से ही चाहती है कि उसे केवल और केवल परमात्मा के ही गुणगान सुनने को मिले, उसकी ही चर्चा सुनने को मिले और इसी में ही इसका मन लगा रहे। लेकिन ये मन जो अंदर बैठा है, ये मन बड़ा चालाक और चतुर है। ये इस कार्य को करने नहीं देता मनुष्य को। ये मनुष्य शरीर मिला जरूर है प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन हमारे अंदर जो मन बैठा है, ये मन बड़ा चालाक और चतुर है कि ये परमार्थ करने नहीं देता। ये हर बार संसार की ओर खींच ले जाता है, संसार के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, और इसलिए चाहकर भी हम परमार्थ कर नहीं सकते। तो उस पर एक छोटा सा प्रमाण गुरु महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से हम लोगों को कई बार सुनाया था, जो मैं दोहराना चाहती हूँ कि हमारे आपकी परिस्थिति कैसी है। आज का मानव जो मनुष्य शरीर लिए बैठा है, जो बुद्धि का ठेके लिए बैठा है, जिसे बुद्धिमान कहा जाता है, वो किस तरह से आज का मानव है, उसकी स्थिति कैसी है, उस पर एक छोटा सा प्रमाण गुरु महाराज ने बताया था कि एक कीड़ा होता है जो गांव देहातों में पाया जाता है, गोबर का कीड़ा, जिसे गो बरेला कहते हैं। वो जो है, वो कीड़ा जो होता है, गाय और भैंसों के ताजे गोबर की बदबू उसे बहुत पसंद होती है। तो वो कीड़ा सुबह से निकलता है ढूंढने के लिए कि कहीं उसे ताजा गोबर मिलेगा, और उसकी खुशबू को ढूंढते हुए वो उस गोबर के पास पहुंच जाता है जहाँ गाय भैंसों ने गोबर किया होता है ताजा। और जब उसे गोबर मिल जाता है तो वो एक तरफ से उस गोबर को इकट्ठा करने लगता है, और इकट्ठा करते 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 उसका गोला बना लेता है, और उस गोले को बनाकर ढकलते हुए अपने बिल के पास ले जाता है। उस बिल में जहां वो रहता है, वो कीड़ा उस गोबर का जो बहुत बड़ा उसने ठेला बना लिया था, गोला बना लिया होता है, उसे ढकलते ढकलते बिल के पास ले जाता है। और जब बिल के पास ले जाता है और उस बिल के अंदर उस गोबर के ढेले को, उस गोले को ढकलने की कोशिश करता है, तो वो अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो गोबर का जो गोला है वो बड़ा होता है, और उसका रहने वाला बिल, उसका जो घर होता है, उसका द्वार छोटा होता है। और उस समय वो बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह से इस गोबर को मैं अंदर ले जाऊंगा, लेकिन बड़े प्रयास करने के बाद भी वो विफल हो जाता है, और उस गोबर को वही छोड़ देता है और अंदर चला जाता है, और अंदर जाके पश्चाताप करता है कि मैंने पूरा दिन इस गोबर को इकट्ठा करने में लगा दिया, इस सोच में कि इस गोबर को अंदर लेके आराम से चबाऊंगा, खाऊंगा, इसकी खुशबू को, बदबू को मैं अंदर जाके आराम से सूंघूंगा, लेकिन आखिर में क्या मिला? पश्चाताप। तो यही हालत आज हम सभी मानव जाति की है। मानव जब से जन्म लेता है
भी सोचता है घर लिया जाए, जमीन लिया जाए, जायदाद लिया जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, यानी कि इसी में लगा जाता है। और जब ये सब मिल जाता है तो फिर क्या सोचता है कि अब मेरे पास इतना है, 1 लाख है, 2 लाख हो जाए, 2 से 10 लाख, लाखों से करोड़ों हो जाए, और इसी होड़ में वो जीवन का मकसद भूल जाता है। जो इस काम के लिए वो यहाँ पर आया है उस काम को भूल जाता है, और उस कीड़े की तरह दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, बेईमानी करता है, छल करता है, और इकट्ठा करते जाता है। और जब इकट्ठा करते करते आखिरी श्वास जब उसका आता है, आखिरी समय जब उसका आता है, तब खटिया पर पड़े पड़े सोचता है, आंखों से आंसू बहते कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। मुझे तो मनुष्य शरीर मिला था, तंदुरुस्त था, लेकिन मैंने क्या किया। सारा जीवन, सारी जो सांसों की पूंजी है, इस कमाई में लगा दी जो मेरे साथ आनी ही नहीं है। जो मैंने कमाया है, इतना सारा धन, इतने रुपए, इसमें से तो एक भी मेरे साथ आने वाला नहीं है। ये कब सोचता है? जब खटिया पर पड़ा होता है तब। और तब उस कीड़े की तरह पश्चाताप करके अपने आप पर पछताता है और आंसू रोता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये पश्चाताप होने से पहले ही अगर आप अपने आप में चेत जाओ, यानी गुरु की सच्ची पहचान कर लो, तो आपका सौभाग्य बन सकता है। जो मनुष्य शरीर हम आपको आज मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर में आने का मकसद को जान लीजिए। गुरु महाराज ने तो हर गांव, शहर, नगर में जाकर हम सभी प्रेमियों को जीवन की परिभाषा समझा रखी है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, मिला है तो इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमने उनके कितने सत्संग सुने, उनके ही क्या, बार बार अम्मा जी का सत्संग सुनते। सप्ताह में 1 दिन अवश्य सत्संग मिलता है, सप्ताह में नहीं क्यों महीने में कई बार सत्संग मिलता है। सत्संग को सुन सुनकर हमने आज तक ने कहा कि ये मनुष्य शरीर केवल आपको प्रभु प्राप्ति करने के लिए मिला है, इसमें रहना ही है। इसे निकलकर अगर हम चाहें कि हम भाग जाएंगे, संसार को छोड़ देंगे, गिरी के अंदर गुफाओं में चले जाएंगे, संन्यास को ले लेंगे, या फिर घर संसार को त्याग देंगे, भूखा प्यासा रहेंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, या फिर पेड़ को उल्टा लटक जाएंगे, यानी कि जो जो विधि आप करना चाहो कर लेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये हमारी आपकी भूल है, क्योंकि ऐसे करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि इसी में रहकर जो प्राप्त आप कर सकते हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कि हमें घर गृहस्थी में रहना है, माँ बाप की सेवा करनी है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, बाल बच्चों का भरण पोषण करना है, दुकान दफ्तर खेती को संभालना है, और इन्हीं में से समय निकाल कर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को केवल अपने आप के लिए समय देना है। जिस परम पिता से हमने वादा किया है, उस परम पिता के लिए हमें जो है प्रार्थना करनी है कि आपने जो मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देने के बाद जो आपने हमें राम का दान रास्ता दिया, उस रास्ते पर चलने की जो युक्ति बताई, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से हमारा संसार, हमारा परमार्थ दोनों बनता रहे। लेकिन आज तक हमने न इसकी तलाश की, न मिलने के बाद भी न इस पर हमने विचार परामर्श किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब सच्चा गुरु मिलने के बाद भी आपकी ये परिस्थिति है, तो सोचो कि जब आपको गुरु मिले ही नहीं होंगे तो आप क्या करते। जिन प्रेमियों को सच्चे महात्मा का